निकालने के लिए हमारे पास, अगर मेरे पास इस तरीके का डाटा अगर दे रखा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं और उनके इस तरीके से स्कोर्स आए हुए हैं, तो उनका अगर हमें क्याउडी निकालना है, क्वाड्रेंट डेविएशन निकालना है, तो हमारा जो फार्मूला होता है क्वाड्रेंट निकालने का वो होता है Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2। ठीक है, अब Q3 और Q1 को हम पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इस फार्मूला में रख देंगे। सबसे पहले Q1 को निकालने का फार्मूला क्या होता है कि साइज ऑफ n+1 अपॉन में फोर्थ टर्म, यहाँ पर मैंने टर्म लिखी है, तो आपके पास जो आएगी टर्म तो वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4, n क्या होता है टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 7, तो हमारा क्या हो जाएगा साइज ऑफ 7+1 अपॉन में 4 टर्म। ठीक है, देन ये हमारा कौन सा आ जाएगा साइज ऑफ 7+1 8/4, तो कौन सा आ जाएगी सेकंड टर्म आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हमारा जो फार्मूला है क्या निकालने का Q3 निकालने का कि Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2, तो Q3 निकालने का फार्मूला क्या होता है साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4 टर्म। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होगा, हमारे पास n क्या है टोटल नंबर कितने हैं 7, तो यहाँ से हमारी कौन सी टर्म आ गई सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म हमारी कौन सी हो जाएगी 10, ये वाली हमारी सेकंड टर्म हुई। इसको हम अब टर्म में यूज करेंगे, तो हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी इट्स 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसी तरीके से हम Q3 निकालेंगे। Q3 निकालने का साइज ऑफ 3, n कितना है हमारे पास 7+1 अपॉन में 4 टर्म, तो इसको हम निकालो कितनी टर्म आ जाएगी ये आपके पास साइज ऑफ कितनी आ गई ये 2 × 3 6 टर्म। अब 6 टर्म कौन सी हमारे पास 22। ठीक है, हमारी क्या 1 आ गई Q3 आ गई, अब उसको हम निकाल लेंगे फार्मूला में। फार्मूला हमारे क्या आता है क्याउडी का इट्स Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2। Q3 हमारा कितना आया है 22, Q1 कितना आया है हमारे पास 10 अपॉन में 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 12 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6, जो हमारा क्वाड्रेंट डेविएशन कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत हुई यहाँ पे समझने में, हमने क्या किया सिर्फ हमारे पास नंबर दे रखे हैं, स्कोर्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमारा फार्मूला क्या होता है Q3 निकालने का क्वाड्रेंट डेविएशन निकालने का इट्स Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2। Q3 का और Q1 को निकालने के फार्मूले क्या है कि टर्म निकालनी है फर्स्ट के लिए n+1 अपॉन में फोर्थ टर्म, और जो हमारी Q3 है 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे n+1 अपॉन में फोर्थ टर्म। इजी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि अगर यहाँ पर जब 7+1 आ गया, अगर यहाँ पर और नंबर था तो वो 4 से डिवाइड हो गया, क्योंकि आपके हर फार्मूला में 4 लगेगा। तो अगर यहाँ पर मैंने 8 ले लिया टर्म, तो यहाँ पर Q1 कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर जो Q1 निकलेगा वो पूरा नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है इट्स इंक्रीज में आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इंक्रीज में नहीं है तो आप उसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज ऑर्डर में लगाओगे पहले। ठीक है, तो लगाओ। सबसे पहले कौन सी टर्म हमें दे रखी है यहाँ पे, सबसे कम कौन सी है हमारी फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगी, फिर 12 16 18 22 25 27 और 30 ये हो जाएगी हमारे पास। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी जो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, हमने भी पहले हमें जो हमारे पास डाटा होगा हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अब वही फार्मूला लगेगा हमारे पास, तो जो क्याउडी निकालने का फार्मूला क्या होता
L3 माइनस में L1 अपॉन में 2। अब Q1 कैसे निकालोगे? Q1 का फार्मूला क्या होगा? साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4th टर्म। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ टर्म के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? साइज ऑफ n हमारे पास कितना है? 8+1/4। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब यहाँ पे जो टर्म आएगी वो आएगी 1/4 टर्म इस तरीके से, या फिर 2.25 टर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब यहाँ पे 1/4 टर्म के निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? सेकंड टर्म तो है ही, सेकंड टर्म जो भी है वो क्या है? सेकंड टर्म हमारे पास कितनी आ गई? 12। अब 1/4 टर्म को निकालने का फार्मूला क्या होता है कि हमें इसमें से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। 1/4 इंटू थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म। अब यहाँ पे थर्ड टर्म कितनी दे रखी है? 16। तो हमारा कैसे आ जाएगा? 12 इंटू 16, 1/4 आगे है ही, 16 माइनस 12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 हमें दे ही रखा है। 1/4 इंटू में 16 माइनस 12, यही है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 1/4 इंटू 4